ओम शांति। आज 4 जून 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1994। आज बाबा के महावाक्य नए वर्ष के हिसाब से हैं। इस नए वर्ष को बाप दादा ने कहा कि आप शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। बाबा देख रहे थे कि बच्चे जो नवयुग की अधिकारी आत्माएं हैं, इनमें अपने में नवीनता कहाँ तक आई है। दुनिया वाले नया वर्ष मनाते हैं, आप नव वर्ष के साथ नव युग को भी याद करते हो, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति सब सतो प्रधान होते हैं। अब आप उस नवयुग में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो नव वर्ष के साथ नवयुग भी बुद्धि में आता है ना। जैसे कि सामने ड्रेस रखी हुई है, बस पहननी है। नई दुनिया में सबका प्रकृति के साथ, व्यक्ति के साथ संबंध बहुत श्रेष्ठ रहता है। यहाँ तो बाबा ने कहा कोई व्यक्ति टेढ़ा बांका कैसा भी है, लेकिन वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान है, तो शरीर भी सतो प्रधान बनते हैं। पूछ रहे हैं बाबा कि बाबा जब देखते हैं बच्चों को कि आप बच्चे अपने भाग्य को देखकर प्रसन्न हैं, आपका भाग्य कितना श्रेष्ठ है। अपने भाग्य को देखकर अगर आप प्रसन्न होते हैं तो बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। बाबा ने कहा वैसे चाहे कोई गुलाब जामुन खाए या ना खाए, लेकिन सतगुरुवार के दिन आप भोग में बनाते भी हो, खिलाते भी हो, या मुख मीठा कराते हो। ये मुख मीठा कराना, मुखड़ा मीठा कराना, ये यहाँ का ही यादगार है। इसी समय बाप दादा बच्चों से बात कर रहे हैं कि पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ अपनी कमज़ोरियों को भी, पुराने संस्कारों को भी विदाई दो। जब आप एक दो को देखो तो फरिश्ते के रूप में देखना। फरिश्ता आया, कार्य किया और चला गया। प्रतिज्ञा करो, शरीर भले चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। प्रतिज्ञा क्या करनी है कि हम एक दो के गुणों को ही देखेंगे, कमी कमज़ोरी ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना ही वर्णन करेंगे। बाबा ने कहा अब ऐसी प्रतिज्ञा आप कर सकते हो ना कि हम कमी कमज़ोरी का चिंतन नहीं करेंगे। बाप दादा को हंसी आती है। बच्चे कहते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, और कभी कभी स्व परिवर्तन भी नहीं कर पाते, अपना पुराना संस्कार भी परिवर्तन नहीं कर पाते। इसमें मुख्य रूप से बाधक है मैंपन और मेरापन। ये बहुत सूक्ष्म है। जितनी बार भी मैं शब्द कहते हो तो मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये याद आए। जितनी बार मेरा कहते हो, मेरा बाबा याद आए। तो ये परिवर्तन करना। बाबा ने कहा ये बॉडी कॉन्शियस का मैंपन भूल जाए। बॉडी कॉन्शियस का मैंपन, मेरापन गिराने वाला है। स्वमान का मैंपन, मेरापन उड़ाने वाला है। कभी मिक्की माउस नहीं बनना। कभी कभी छोटी छोटी बात पे क्रोध करने लगते हो, बहस करने लगते हो। इसको बाबा ने कहा समाप्त करना। अपनी कमियों को भर के जाना। बाप दादा के पास आए हो तो शक्ति संपन्न बन के जाना। जब ये बातें धारण करेंगे तो ये वर्ष बन जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। एक दूसरे को गुणों की ही लेन देन करना। जब एक दूसरे से मिलते हो तो मीठी मुस्कुराहट से, मीठे बोल से बाप दादा की याद दिलाना, ये गिफ्ट बांटना, कोई भी खाली ना जाए। नया वर्ष मनाना अर्थात गिफ्ट की लेन देन करना। सुनेंगे एकाग्र होकर, सभी डायरी पेन लेकर बैठेंगे और अपनी कमियों को मिटाने का दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। मुरली का सार है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है ना।
नवयुग के आगे ये नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं, जिस नवयुग में हर वस्तु, व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु, व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। आपके नवयुग में पुराने का तो नाम निशान ही नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसे पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नववर्ष की मुबारक, नवयुग की मुबारक के साथ नववर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सब पहुंच गए हैं। तो बाप दादा दिल से, दिल की दुआओं सहित नवयुग की, नववर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सबको भी डबल याद है ना, या सिंगल याद है? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। इतना स्पष्ट है ना। नशा है। सब नवयुग के राज्य अधिकारी हैं, सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पर करेंगे? क्या अपने ऊपर? तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की तो बात है ना, वो भी कल, ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा। अपने सतयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है, बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे, नई ड्रेस धारण करेंगे तो अच्छी तरह से वो चमकीली ड्रेस दिखाई देती है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा। कोई की नाक टेढ़ी, कोई की आँख टेढ़ी, किसी के होठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्री एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पे लगी हुई है ना कि बस पहननी है। अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है ना, देख रहे हो ना। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? हर एक के मस्तक की लकीरें, चमकती हुई मणि, आत्मा को देखते हैं। हम सब भी देखेंगे। बाप दादा जब देखते हैं चमकती हुई मणि को देखते हैं, मस्तक मणि पर बाप दादा की नज़र जाती है। साथ साथ हर बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सबका भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है, किसका 1 है, सेकंड थर्ड 1 है या सेकंड थर्ड आने वाले हैं। अच्छा है। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार का भोग रखा है। भोग में खुद भी खाते हो, बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सब मुख भी मीठा करते हो तो मुखड़ा भी मीठा या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ थोड़े से कड़वेपन को विदाई दे देना। विदाई देनी आती है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया, माया आ गई। वहाँ जाके ऐसे पत्र लिखेंगे क्या? विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देनी है। वर्ष को विदाई देना कॉमन बात है, आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देनी है। अंश मात्र भी ना रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया, और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है।
इसलिए अंश सहित समाप्त करना। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ माया के अंश को भी विदाई देना। विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सब एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो, हैप्पी न्यू ईयर। तो विदाई दो और विदाई के साथ साथ अपने को भी दूसरे को भी सदा फरिश्ते रूप की बधाई दो। है ही फरिश्ता, खुद को भी दूसरों को भी फरिश्ते रूप की बधाई दो। ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ता यही करते हैं ना। उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता, अर्थात उड़ती कला वाले। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो, दूसरों को भी उसी रूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, ये फरिश्ता है। फलाना फलानी इस रूप में नहीं देखो, लेकिन ये फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सबको फरिश्ते स्वरूप की मुबारक हो। चाहे कोई कैसा भी हो, दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पे हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, फिर विश्व परिवर्तक आकर के कहता है ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रूहान में कहते हैं, चाहते हैं ये ना करें फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए कहे कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा। ये गीत बाप दादा सुनते रहते हैं, क्या करें कैसे करें कब होगा पता नहीं होगा या नहीं, ये गीत बाप दादा सुनते हैं। तो जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्वयं परिवर्तक भी नहीं है तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? बाप दादा कहते इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो, खुद से प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा का अर्थ है शरीर भले चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा ना जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो। कभी भी किसी की कमजोरी कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे ना बोलेंगे। किसी की कमी कमजोरी को ना देखेंगे ना सुनेंगे ना बोलेंगे। तो वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। जब से प्रतिज्ञा सब कर लेंगे, जब ये प्रतिज्ञा सब कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहाँ जाके नहीं बदल जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ का वायुमंडल संग परिवर्तक किसी के और संग में नहीं आता। जो परिवर्तक है वो किसी और के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुण मूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसी की अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ वृत्ति से देखो, शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो क्या? और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्या आप उनको नहीं बदल सकते हो? जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। जब शुभ भावना होगी तो कारण शब्द बदलकर निवारण रूप में ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण ये हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है? अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते हैं, ब्राह्मणों की टीवी देखते हैं। ऐसे नहीं कि आप लोग भी टीवी खोल लो, ऐसा नहीं करना। जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मिक्की माउस का खेल करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हो तो उस समय क्या बन जाते हो? जिस समय किससे डिस्कशन करते हो तो उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या बन जाते हो?
मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि इस समय को समीप तो लाना भी है, आना भी है। ड्रामानुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन? आप ही हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। इस नए वर्ष में सदैव एक दो को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हों, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो। एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो, गुण शक्ति की सौगात 1 सेकंड में भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला, ना लेने वाले को टाइम था ना देने वाले को। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आए उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं भेजना। तो इतनी गिफ्ट आपके पास हैं कि 2 दिन देंगे तो ख़त्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम है? जिसके पास कम हो वो हाथ उठाओ। अगर स्टॉक कम है तो हाथ उठाओ, भर देंगे। जिसके पास कमी हो वो चिट्ठी लिख के जनक को दे देना, वो क्लास करा देंगी। दादी जानकी जी के लिए बाबा कह रहे हैं उनको दे देना, वो क्लास करा देंगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए। दाता के बच्चे और कमी हो तो ये अच्छा नहीं है ना। इसलिए भरपूर होके जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई दे के जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दिन गिफ्ट देनी है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बिना गिफ्ट के कोई ना जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है तो उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो, कितना खुश हो जाता है। चीज़ को नहीं देखते, गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट में कोई मालामाल नहीं हो जाते, लेकिन स्नेह से मालामाल हो जाते हैं। तो स्नेह देना, स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह ना भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म आएगा, कैसे लें? इस लेने में कोई हर्जा नहीं। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप से ले लेना। आप विश्व परिवर्तक हो, तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में, क्या विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता? ये वर्ष सदा स्नेह देना, स्नेह लेना। विश्व परिवर्तक ये कार्य कर सकता है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकता है। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं? कोई दे या ना दे, कुछ तो देगा। नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, वो तो देगा। लेकिन आप विश्व परिवर्तक, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो ना, वहाँ दातापन की मुबारक हो। वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज़ बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी? कि मैं मेरेपन, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। कभी मेरा आ जाता है और कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस वर्ष मैं और मेरेपन को परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को? मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं शब्द यूज़ करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो? सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज़ करते हो? करना ही पड़ता है। मेरा भी कई बार यूज़ करते हो और मैं भी शब्द यूज़ करते हो। कितनी बार मैं शब्द यूज़ करते हो? जितनी बार करते हो, अगर वास्तविक अर्थ में मैं शब्द की स्मृति में लाओ तो ये शब्द कभी धोखा नहीं देगा, ये आपको उड़ाएगा। जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो, सोचो मैं आत्मा हूँ। मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो, बोलना ही पड़ता है, आदत भी है। मैं और मेरेपन के पक्के संस्कार हो गए। तो जिस समय मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय सोचो मैं कौन?
मैं शरीर तो हूँ, मैं शरीर तो हूँ नहीं। बॉडी कॉन्शियस आए तो उस समय अपने आप को याद दिलाओ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को मेरा कहते हो ना, मैं शरीर तो नहीं कहते हो। कभी गलती से भी कहते हो मैं शरीर हूँ, गलती से भी नहीं कहेंगे कि मैं शरीर हूँ। तो मैं शब्द और ही स्मृति और समर्थि दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के होना, देखना कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब मैं शब्द बोलो उस समय उस स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा कहते हो तो सबसे पहले मेरा कौन, सारे दिन में मेरा मेरा बहुत करते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना। सेवा तो करते हो ना, खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा वहाँ देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले कहो मेरा बाबा, तो निरंतर योगी हो जाएंगे। मेरा कहते ही मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी हो जाएंगे, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज़ करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है। तो जितनी बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो, मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन हो जाएगा। हद से बेहद में आ जाते हैं। जब बेहद सृष्टि के परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों चाहते हो। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक है, ये पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, चारों ओर के नवयुग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को, सदा पुरुषार्थ में नवीनता, श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को, सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रखते हैं, आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं कि बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वो करना शुरू कर दिया। नहीं, कोई भी काम करने से पहले ये आदत पड़ जाए, पहले तीनों काल सोचने हैं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज चलते फिरते याद रखेंगे मैं फरिश्ता हूँ। जो मेरे सम्मुख आए उसको भी फरिश्ता की दृष्टि से देखेंगे। हर एक को शुभ भावना, शुभकामना की गिफ्ट देंगे। मैं फरिश्ता हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। मैं फरिश्ता, परिवर्तन का फरिश्ता हूँ, सुख का फरिश्ता हूँ, प्यार का फरिश्ता हूँ,
सबको गिफ्ट बांटने आया हूं। सभी को शुभ भावना, शुभ कामना के गिफ्ट, मधुर बोल के गिफ्ट, दुआओं के गिफ्ट देने आया हूं। बाबा से शक्तियां ले, सबको देते जाए। मैं फरिश्ता हूं। मैं अपनी कमजोरियों को खुशी खुशी विदाई दे रहा हूं। सभी को फरिश्ता दृष्टि से देखें। सब बोझ से मुक्त हैं, हल्के हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।